एसएमसी के 3 ऐसे पावरफुल सेटअप जिनकी मदद से इस ट्रेडर ने 5 करोड़ कमाए, वो भी सिर्फ 2 लाख की कैपिटल से। नंबर 1, ऑर्डर ब्लॉक। जब प्राइस एक इम्पल्सिव मूव के साथ ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है तो इस इम्पल्सिव मूव के पहले जो फर्स्ट कैंडल होती है इससे ही हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक को ऑपरेटर्स की तरह ट्रेड करने के लिए आपको 2 चीजें चेक करनी होती है। पहला है इम्बैलेंस, मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद इन कैंडल्स के बीच में गैप्स बननी चाहिए। और दूसरा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। एक ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद अगर प्राइस प्रीवियस हाई या लो को तोड़ता है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। इसके बाद आपको आराम से रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आकर एक बुलिश या बेयरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो आप कॉन्फिडेंटली एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। नंबर 2, रिजेक्शन ब्लॉक। जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एरिया में आकर एक लंबी वीक छोड़ता है तो इस वीक को हम मार्क कर लेंगे, जिसे हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। और ये जोन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर छिपे होते हैं। इसके बाद अगर प्राइस वापस इस एरिया में आता है तो आप वॉल्यूम कंफर्मेशन लेकर एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका रिजेक्शन ब्लॉक 100% काम करेगा। नंबर 3, फेयर वैल्यू गैप। जो 3 कैंडल्स का सेटअप होता है, पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, इनके बीच में जो एक गैप बनता है इससे ही हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने के लिए आपको 2 चीजें चेक करनी होती है। पहला है लिक्विडिटी स्वीप, मतलब एक एफईजी बनने से पहले लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर एक फेयर वैल्यू गैप किसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद बनता है तो इसकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। इसके बाद अगर प्राइस वापस इस गैप को फिल करने के लिए आता है और यहाँ पर कोई बुलिश या बेयरिश प्राइस एक्शन बनाता है तो आप कॉन्फिडेंटली एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस एफईजी के थोड़ा सा नीचे रहेगा। और हाँ, अगर तुम्हें जीरो से ट्रेडिंग सीखनी है तो मेरी ई बुक पढ़ लेना, लिंक बायो में है।